ना नहीं है, ठीक है ना। और कौन एंटर हुआ है सर? 2 लोग और एंटर हो गए। हाँ ठीक है, दो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, चलिए बढ़िया, सही है, सही, सही है, सही। वो दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, कोई नहीं। शुरू करें? रेडी? चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन एक बार और। सब नहा धो के आ गए? कोई दिक्कत? किसी को कोई परेशानी? पानी पीना है, वॉशरूम जाना है? अब बस अपना अगले 1 घंटा इस पर फोकस करना कि सर एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे, और बिल्कुल एकदम लेवल पे बताएंगे, लेवल पे ले जाके। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात भी करेंगे, जो हम लोगों ने पिछले बार, क्योंकि वो कोर्स में नहीं है तो हमने कहा रोक दो उसको, लेकिन आज तो करेंगे बाबा बातें, ठीक है ना। शुरू करें? तो भाई साहब, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, जिसका नाम है रियल नंबर। इस रियल दुनिया के अंदर एक नंबर का हमें एक एनालिसिस करना है। सबसे पहले आप क्लास 9th को याद करो। क्लास 9th क्या थी? क्लास 9th थी बहुत ही खूबसूरत सी, जो सबसे पहला चैप्टर था, जिसका नाम था नंबर सिस्टम। यानी नंबर्स होते हैं, उनका कुछ सिस्टम होता है। तो आज उसी पूरे नंबर सिस्टम और रियल नंबर को हम बेहतरीन रूप से समझेंगे, और आज पूरे रियल सिस्टम को समझ लेंगे, रियल नंबर सिस्टम को ही समझ लेंगे। हम रियल सिस्टम को समझ गए ना, तो रियल नंबर तो बहुत खूबसूरती से समझ में आता चला जाएगा। अब सुनो क्या हुआ। सबसे पहली चीज, एक बात इंपॉर्टेंट दिमाग में बिठा लो कि जो नंबर होते हैं वो नंबर बहुत सारे होते हैं, और उसी का सिस्टम हम नंबर सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। हम नंबर सिस्टम क्या कहते हैं? जो नंबर्स होते हैं उनका कुछ सिस्टम होता है, उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। अब नंबर्स जो आए हैं, जो नंबर्स हमारे पास आए हैं, वो नंबर है क्या? तो क्या हुआ कि पुराने जमाने में हम लोगों ने सोचा कि यार हमारा काम आसान नहीं हो पा रहा था। मतलब हमें कोई चीज को बताना था, लेकिन हम उसको वैसे नहीं बता पा रहे थे। जैसे हमने बोला भाई कि कुछ लेके आ जाओ, तो कुछ लेके आए, तो क्या लेके आए, कितना लेके आए, ये क्वांटिटी, वो क्वांटिटी, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता पा रहे थे। तो हम लोगों ने अपनी लाइफ को आसान करने के लिए हमने क्या बनाया बच्चों? हमने कुछ 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 इन्वेंशन किया। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हमने किसको इन्वेंट किया? हमने किया कुछ नंबर्स को। एक्चुअली हमने नंबर्स को इन्वेंट नहीं किया, हमने किया कुछ सिंबल्स को। किसको? कुछ सिंबल्स को हमने क्या कर दिया बच्चों? इन्वेंट कर दिया। इन्वेंट डिस्कवर नहीं किया, कहीं से खोद के निकाले नहीं है, हमने इन्वेंट किया। अपनी जरूरत के हिसाब से उसको सेटअप करा, और हमने कहा आज से हमारे पास कुछ सिंबल्स होंगे। वो सिंबल्स जो थे वो करीबन 10 सिंबल्स थे, जिसका नाम था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दीज आर द सिंबल्स। अब आप बोलोगे सिंबल्स? जी हां, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया। जैसे हमारे पास अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी ई, अब ई है ना, तो ये अल्फाबेट क्या है? सिंबल है। अगर मुझे ए को ऐसा लिखना होता तो मैं ए को ऐसा लिखता, लेकिन मैंने सिंबल कैसा दिया? ए का सिंबल ये रहेगा। तो आपको अपने दिमाग में सेटअप हो जाता ना कि ए का सिंबल ये है। पिक्चर क्लियर हो गई? सिंबल को नाम दिया गया डिजिट, सिंबल को नाम दिया गया डिजिट, और इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बने? नंबर्स। अब बहुत सारे नंबर आते चले गए। तो सबसे पहले हमारे पास इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास जो नंबर आया वो आया नेचुरल नंबर। अब मैं आपको थोड़ा सा टच करवाने वाला हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टच करवाऊंगा, एक लेवल अप। और यह ध्यान रखना कि इनका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इनको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल एन। अब आप बोलो सर कैपिटल एन की जरूरत क्या? नेचुरल नंबर लिख दो ना। क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है सेट थ्योरी। सुना है? सेट नहीं सुना? मैं सुनाता रहा हूं ना, सुन लो। सेट थ्योरी के अंदर इसी एन को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। हम उस समय फिर शॉर्ट में बात करेंगे, बोलते हैं ना शॉर्ट में बात करो। जैसे आप बोलते हैं वो कहते हैं ASAP, एसएप, मतलब एज सून एज पॉसिबल, तो शॉर्ट कर दिया ना बाबू। तो ऐसे ही हमने इसको ना लिख के इसको कर दिया। कुछ कहते हैं ASAP, मैंने ओके क्या करना है इसमें? करना क्या है? कहते हैं अरे एज सून एज पॉसिबल, आप जल्दी से फटाफट इसको भेज दो। मैंने कहा पूरा बोलने में आपका पेट दर्द कर रहा था? नहीं,
हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग इस चीज को शॉर्ट या लॉन्ग कर दिया बच्चों। तो ऐसे ही हमारे पास आए कुछ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? 0 से। बोल मत देना, कट्टी हो जाऊंगा मैं बहुत तेज। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी, बहुत सारे नंबर होते हैं बाबू। तो हम क्या लेके आए? कुछ नेचुरल नंबर, और इन्हीं नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। क्या बोलते हैं प्रियांश? काउंटिंग नंबर, जिनको हम काउंट करना स्टार्ट किए। अब कुछ हुआ कि काउंटिंग में कछु मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला। तो जब कुछ नहीं मिला तो हमने इंक्लूड किया 0 और हमारे पास आए होल नंबर, और उन्हीं नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0 विल गेट होल नंबर, यानी 0 के साथ सारे नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर। और आप सभी को पता होगा कि 0 का आविष्कार मैंने नहीं किया था, हमारे इंडिया से ही 0 का आविष्कार हुआ। किसने किया? आर्यभट्ट जी ने किया। हाँ सर, हाँ सी। हमें कितना प्राउड फील होता है ना कि इंडिया से कोई डिस्कवरी हुई। और हमारा मैथमेटिक्स में कितना योगदान है? हमारे इंडिया का कितना मैथमेटिक्स में कितना योगदान है? 0 सर, 0 है हमारा योगदान। अबे 0 नहीं है, 0 वो बला है। 0 वो अब सुनो, 0 वो बला है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको अपने में ढाल लेती है और क्या बना देती है? इसलिए 0 बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान 0 से ही क्या बनता है? हीरो। तो तुम्हें क्या बनना है? 0 बनना है, हीरो बनना है? हीरो बनना है। हीरोइन, तुम्हें हीरो बनना है? अरे हीरोइन बोलो ना दीदी में। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। होल नंबर कहां से आया भैया? होल नंबर का चुनिया है। नेचुरल नंबर से क्या इंक्लूड कर दिया? 0 इंक्लूड कर दिया, तो क्या बन गए? पूरा होल वर्ल्ड आ गया हमारे हाथ में। होल नंबर के बाद हमारे पास कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव नंबर्स आए, तो उनको हमने क्या कहा? इंटीजर। और हमारे नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। सर ये क्यों बता रहे हो? भैया बहुत जरूरी है, और आज ऐसी ऐसी बातें कर लेंगे जो क्लास 11 के बेस को बहुत मजबूत कर देगी। इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, दिमाग में सेटअप कर लो ये बात। बहुत बढ़िया। तो इंटीजर्स, जैसे आप लोगों का एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि डीबी मॉल जाते से हम लिफ्ट में बैठते हैं, तो लिफ्ट में -3 भी होता है और +3 भी होता है। तो वहां पर हम इंटीजर्स का इस्तेमाल करते हैं, एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, उसको मानते हैं 0, जिसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। फिर आता है +1, फिर आता है +2, इसके ऊपर जाओगे तो क्या आएगा? प्लस वाले, इसके नीचे आएगा तो क्या आएगा नील? माइनस वाले। बहुत शानदार। बुखार होता है, मेरा तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है, मतलब मैं ठंडा पड़ा। अब जब मैं ठंडा पड़ा हूं तो मुझे कहां से बुखार आ गया बे? तो अगर है ना, अरे वाह हंस रहा है सर, समझ में आ रहा है? तो मुझे बुखार आएगा, इसका मतलब प्लस में रहेगा तापमान। तो वहां पर हमने नंबर्स को ही देखकर अंडरस्टैंड कर लिया। बोला अरे यार मेरा टेम्परेचर हो रहा है 104 डिग्री सेल्सियस। मत बोल देना, उगलने लगोगे। सेल्सियस में नहीं होता, 37 डिग्री है फ़ारेनहाइट में होता। वेरी गुड बेटा, है ना? उगलने लगोगे नहीं तो अरे हाँ मैं उगल रहा हूं, उगल नहीं रहा हूं, उगल रहा हूं। ठीक है, इंटीजर हो गया भैया। अब रिप्रेजेंटेशन देखो, रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से, और इरैशनल को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या क्यू कॉम्प्लीमेंट से करते हैं। आप बोलोगे सर ये नई चीज बताई। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा। ऐसा भी समझ लो कि जैसे 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा था ना अपन ने, कि 90 में एक ऐसे एंगल में किसी और एंगल का प्लस करना जिसको सम करके क्या आ जाए? 90 डिग्री। तो जैसे मैंने कहा 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 30 का कॉम्प्लीमेंट होगा 60। तो मतलब जो रैशनल नंबर होंगे उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्यू डैश, यानी इरैशनल। समझ में आया? तो व्हाट आर रैशनल नंबर? अब मैं ना पता है एक झड़ंग से बच्चे से पूछता हूं, छोटा सा बच्चा है, क्लास 8 में था। मैंने उससे पूछा, मैंने क्यों कहा? बोला हाँ बोलो। मैंने कहा रैशनल नंबर क्या होता है? तो ऐसे चप्पल उठाता है, उसमें एक डेफिनेशन को लपेटता है और एक फेंक के मारता है। मैंने क्या? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q where q not equal to 0 and p and q can be any is a rational number। मेरा बच्चा है तू और निकल जाता। और यही डेफिनेशन है बच्चों कि कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को अगर मैं p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, और जहां q की वैल्यू क्या ना हो सके? 0 ना हो सके मेरे प्यारे बच्चों। और अगर 0 नहीं हुई तो p और q क्या होगा? p और q अभी इससे पहले पढ़ा था बाबू, क्या हो सकता है? इंटीजर, मतलब पॉजिटिव भी।
और नेगेटिव, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो दोनों नंबर के केस में क्या आएगा बाबू? रैशनल नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गई बात, पिक्चर एकदम क्लियर, परफेक्ट। अब रैशनल नंबर को डिवाइड किया गया तो दो फॉर्म में हमको रैशनल नंबर मिले। पहला फॉर्म था जब हमने रैशनल नंबर को डिवाइड किया। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो आपको याद होगा, एक था टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाता था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अबे टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और दूसरा क्या था बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। अब ये दिखते कैसे हैं सर? ये दिखते ऐसे हैं 2.5, और ये दिखते हैं 2.555, और इस पे क्या लग जाता है? बार 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 रिपीट होने की वजह से इसके ऊपर बार लग जाता है। कौन सा वाला बार? ये ऊपर डंडे वाला बार, दूसरा बार नहीं लग जाता है। समझ गए? बहुत बढ़िया। तो इसमें दो प्रकार के हमको क्या मिल गए बच्चों? रैशनल नंबर, जिसमें एक था टर्मिनेटिंग तो दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग, एक था रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो दूसरा था रिपीटिंग। बार बार रिपीट हो रहा हो और कैसा हो? खत्म भी ना हो रहा हो, तो क्या कहलाएगा वो? रैशनल नंबर, जिसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब क्या हुआ? अब आया माहौल। कुछ जीवन काल में, हमारे जीवन में कुछ नंबरों का आगमन हुआ जो कि ना ही टर्मिनेट हो रहे थे ना ही रिपीट हो रहे थे, मतलब खत्म भी नहीं हो रहे थे। जीवन काल में बस चले आ रहे हैं, ना ही खत्म हो रहे थे ना ही रिपीट कर रहे थे। तो हम कोई पैटर्न समझ नहीं पाए। समझो कैसे? कुछ नंबर थे 1.535 533 533 53333। अब ये होते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये पहुंच नहीं रहे कहीं। ये बस चलते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, इनकी मंजिल आ ही नहीं रही, ये तय नहीं कर पा रहे मंजिल को, गोल को, उद्देश्य को, ऑब्जेक्टिव को। क्या करें? कौन से नंबर भाई साहब जिनको हम द नंबर्स which cannot be, the numbers which cannot be represented in the form of P by Q represented in the form of P upon Q, then these type of number are known as irrational represented by Q dash। अब बताओ n क्या होगा? जल्दी बोलो। नेचुरल नंबर। बताओ w क्या होगा? q क्या होगा? q डैश क्या होगा? q क्या होगा? ये तो पूछ लिया था आपने। चलो ठीक है, बताओ n क्या होगा? i क्या होगा? i डैश क्या होगा? सर ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है, ऐसा कोई नंबर होता ही। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ भाई साहब? रैशनल हो गए, इरैशनल हो गए। इसमें कुछ नंबर भी थे जिसमें पाई आता है, √2 आता है, √3 आता है। अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, कैसा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो वो नंबर क्या कहलाता है? इरैशनल नंबर। एक रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो क्या कहलाता है? वो इरैशनल नंबर। क्या मेरी बात पाले में आ गई? क्या मेरी बात पल्ले पड़ गई? बोलो हाँ या ना। अगर नहीं बोल रहे तो मैं कट्टी अट्टी बट्टी कट्टी। ठीक है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आए सर, अरे भैया आ गई कि नहीं आ गई समझ में? सबको एक स्वर में बोलेंगे जय हिंद। आ गई समझ में? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब सुनो, कहानी कुछ इस तरह की थी कि ये नंबर बहुत सारे इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे 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 कहाँ रखें? एक साथ इन नंबरों को कहां रखें? तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं बताता हूं, मैं कमरा बना रहा हूं, कमरे में सिर्फ एक लाइन होगी, उसको क्या कहा था? नंबर लाइन। बहुत बढ़िया। और इसी को दीदी बहुत बढ़िया कल नहीं आई थी, रियल एक्सिस भी कहा जाता है। और इसको मेरे प्यारे बच्चों
इसको मेरे प्यारे बच्चों नंबर लाइन भी कहा जाता है। या तो नंबर लाइन कह दो या रियल एक्सेस। एक्सेस क्या होती है? लाइन। ठीक है। रियल मतलब जहां सारे रियल नंबर स्थापित हो जाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि अभी तक जितने नंबर तुमने पढ़े, एन, डब्ल्यू, आई, क्यू, क्यू डैश, दिमाग में सेटअप हो रहा है? वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? दे ऑल आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, देयरफॉर they can be represented on real axis, therefore these number are known as real numbers. तो what is the definition of real number? real number की definition ये कहती है समय कि the numbers which can be represented on number line are known as real numbers. तो कौन कौन से रियल नंबर पढ़ लिए महाराज? सर बता रहा हूं। सबसे पहले ध्यान से देख, सबसे पहले नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, उसके बाद इंटीजर नंबर या इंटीजर्स, उसके बाद रैशनल नंबर, उसके बाद इररैशनल नंबर। और ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं बच्चों? ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो बड़ा सा कमरा है वो किसका है? सारे कमरे में कौन कौन है? नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इररैशनल। उन सब के साथ कौन आ रहा है? रियल नंबर। और ये सब कहां स्थापित होते हैं? एक एक्सिस पर, जिसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे आते हैं उसको क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब हमारी मैथमेटिक्स की जानकारी नंबर्स के प्रति बहुत बढ़ती चली जा रही थी और हम उसका इस्तेमाल करके बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। बहुत शानदार। अब क्या हुआ? इंसान तरक्की तो करता ही है, डेवलपमेंट तो होता ही है, दिमाग का भी और पैसों का भी और सब्जेक्टिव नॉलेज का भी डेवलपमेंट चलता जा रहा था। भाई साहब, दिमाग में भौकाल आ गया। बोलो क्यों हो गया? अरे पूछो ना केब भाई, क्यों हो गया भौकाल? पूछो भाई, पूछो ना, पूछो भौकाल क्यों हुआ? पूछो। बहुत बड़ा भौकाल आया। बोला कैसे? भाई साहब एक इक्वेशन आई सामने। कौन सी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन ने सारा भौकाल मचा दिया, सारा माहौल तहस नहस कर दिया। बोला क्यों? ये सॉल्व ही नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कहा भाई साहब सुनो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब जितने भी गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, वो सब इस सोच में मैं भी डूब गया कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करो तो -1 आता है। मैं सोच में डूब गया। मैंने कहा चलो करके देखते हैं। 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 0। क्या -1 आ रहा है? नहीं सर। मैंने कहा -1 का स्क्वायर कर दो तब तो -1 आएगा ही आएगा। दिमाग में तो आता है ना। तो बेटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। आंसर क्या आया? पॉजिटिव। क्या आया? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। चलो एक काम करते हैं, एक काम करो सर, -3 का स्क्वायर करके देख लो, अब तो पक्का ना -1 आ जाएगा। तो सर जब -3 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस अभी भी क्या हो गया? प्लस। यानी दुनिया में ऐसा कोई नंबर पैदा ही नहीं हुआ जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आए। इसका मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव या 0 होगा। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव या क्या आएगा? 0। लेकिन बाबू नेगेटिव तो कतई नहीं आएगा, कतई नहीं। भौकाल है ये नंबर। उनने कहा ऐसा कैसा नंबर
जिसका स्क्वायर करने पे -1 आए, यानी उस नंबर को हम क्या कहेंगे, उस x नंबर को क्या कहेंगे, अंडर रूट ऑफ -1। क्या कहेंगे, अंडर रूट ऑफ। ये जो x नया नंबर खोजा, अरे खोजा कछु नहीं, ये दिखा जब हम लोगों ने इक्वेशंस को सॉल्व किया तो ये दिखा, हम परेशान हो गए, हम परेशान हो गए। बोले ऐसा तो रियल में कुछ नहीं हो सकता था, यानी ऐसे नंबर को हम कभी रियल एक्सिस पर, तो हम ख्यालों में डूब गए और हमने किया इमेजिन। वहीं से इसका नाम पैदा हुआ और इसको क्या कहा गया, इमेजिनरी नंबर। क्या कहा गया, इमेजिनरी नंबर। क्या कहा गया भाई साहब, इमेजिनरी नंबर। वो नंबर था x, और उस x की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट ऑफ -1। उस x की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ऑफ -1। और इसी नंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों, इमेजिनरी नंबर। क्या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय i, रिप्रेजेंटेड बाय i। और इसका फुल नेम आयोटा, आ लिया लोटा, ऐसी हो गई, परेशान हो गए। ये नंबर तो कहीं नहीं मिल रहा, रियल एक्सिस पर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर क्या नहीं मिल सकता, एक नेगेटिव नहीं मिल सकता। इसलिए नंबर कैसा था, ख्यालों में इमेजिनरी। यानी ये क्या क्या कौन सा नंबर कहलाया, इमेजिनरी नंबर। और इसको किससे रिप्रेजेंट किया, आई से, और इसका नाम क्या पड़ा, आयोटा। यानी मैंने कहा आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1। अब आप बोलोगे सर नंबर लाइन पे तो इसको रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, और मैं कहीं जा नहीं सकता मैथ्स को छोड़ के, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सारे नंबर कहां पर है, रियल एक्सेस। कहां है, कहां है भाई, रियल एक्सेस पर। अबे अब कहां रखूं, परेशान, बहुत परेशान। ध्यान लगाया, जैसे जैसे रियल नंबर मिलते जा रहे थे, हमने एक रियल एक्सेस लेके आए, तो जैसे 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 इमेजिनरी नंबर मिलते आ रहे थे, तो हम क्या लेके आ जाएंगे, एक इमेजिनरी एक्सेस। क्या लेके आ जाएंगे, एक इमेजिनरी एक्सेस। तो इसी रियल एक्सेस के साथ एक इमेजिनरी एक्सेस भी आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सेस। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सेस। और ये आयोटा को इमेजिनरी एक्सेस पर कैसे रखा गया, इसने कहा भैया पहला होगा आयोटा, दूसरा होगा 2 आयोटा, तीसरा होगा 3 आयोटा, चौथा होगा 4 आयोटा। इधर से माइनस आयोटा, इधर से -2 आयोटा, इधर से -3 आयोटा, इधर से -4 आयोटा, इधर से आएगा 1, इधर से आएगा 2, इधर से आएगा 3, 4, -1, -2, -3, -4। इसको हम क्या बोलेंगे, रियल एक्सेस। क्या बोलेंगे, रियल एक्सेस। इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सेस। और आयोटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट ऑफ -1। समझ में आई कि नहीं बात मेरी, बहुत बढ़िया। अगर मुझे लिखना है अंडर रूट ऑफ -9, सोचो, अगर मुझे लिखना है अंडर रूट ऑफ -9, तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट में -1 इंटू 3 बोलो, हाँ जल्दी बोलो। अरे अंडर रूट में -9 मतलब 3 इंटू 3 इंटू -1, 3 बार क्या बचा, -1 का रूट, और -1 रूट क्या लिखेंगे, आयोटा। ये आ गया भाई 3 आयोटा, तो कहां आएगा 3 आयोटा, यहां आ गया। आ गई मेरी बात समझ में। अरे 3 आयोटा, ऐसे ऐसे बुरा नहीं फील करने का आयोटा के लिए, ठीक है। जैसे नया नंबर है, नाम नया है। जैसे एक नाम मैंने सुना था, जिम्बाब्वे का एक प्लेयर था हेनरी ओलंगा। अब नहीं है ना, हम उसको इधर हेनरी ओलंगा, कल से तुम्हारा नाम चेतेश्वर पुजारा नहीं कह सकते ना, कह सकते हैं क्या, बोलो। तो आयोटा रख दिया, जिसने रखा उससे पूछना, ठीक है। अब आए उसके बाद कॉम्प्लेक्स। बोले भैया सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो गई। बोले कैसे, जब हमने रियल नंबर को ऐड किया इमेजिनरी नंबर से, तो क्या मिला, कॉम्प्लेक्स खिचड़ी। अच्छी लगती है ना, यहां अच्छी लगेगी। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप 11th क्लास में पढ़ने भी वाले हैं। बस मैं उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, z से। और z का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है a प्लस बी आयोटा। क्या बोलते हैं इसको, a प्लस बी आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं
रियल पार्ट। क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। बी को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। क्या इतनी बातें बिल्कुल पाले में आ गई? जल्दी से हां या ना समझ में आ गई? तो सबसे पहले हमने नंबर कौन सा ढूंढा था? नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर क्या था? होल नंबर। तीसरा नंबर क्या था? इंटीजर। चौथा नंबर क्या था? रैशनल। पांचवा नंबर क्या था? इरैशनल नंबर। फिर आया भौकाल, भूचाल, यो जोगिंदर, और क्या आया? इमेजिनरी नंबर। फिर उन सबको ऐड प्लस माइनस करा तो क्या मिला? कॉम्प्लेक्स नंबर। इतनी बातें क्लियर हैं? उस इमेजिनरी नंबर का नाम क्या था बेटा? आयोटा। क्या था? आयोटा। क्या लेके आए थे? लोटा। सर आयोटा क्या लेके आए थे? क्या लेके जाएंगे? सर आयोटा लेके आए थे, इमेजिनरी, जो रियल में कभी नहीं हो पाए। बहुत शानदार सर। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कहा था अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। अब ये अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। क्या बोलते हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। क्या बोलते हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। क्या बोलते हैं? एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन। दूसरा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। फिर क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद क्या बोलते हैं? डिवीजन। और बेटा इन सारे ऑपरेशन को जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन। सो व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेशंस? अरिथमेटिक ऑपरेशन इज सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। किसका करेंगे? रैशनल का रैशनल से, रैशनल का रैशनल से, इरैशनल का रैशनल से, इरैशनल का इरैशनल से। समझ में आया? क्या क्या करेंगे? सर अरिथमेटिक ऑपरेशन। किसका किससे? अरिथमेटिक ऑपरेशन होता क्या है? होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। किसका? सर रैशनल का। किससे? रैशनल से। और इरैशनल का इरैशनल से। सर एक और बात, इरैशनल का रैशनल से भी करवाओ, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चल ठीक है, करते हैं। जब हमने एक रैशनल को रैशनल से प्लस या माइनस किया, क्या बोल रहा हूं? एक रैशनल को रैशनल से प्लस या माइनस किया। फिर से दिमाग में, रैशनल को रैशनल से प्लस या माइनस किया, रैशनल को रैशनल से प्लस या माइनस किया तो क्या मिला? रैशनल। बहुत शानदार। तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? रैशनल। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 0। तो प्लस या माइनस किया तो क्या मिला? रैशनल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब हमने किसी रैशनल को किसी रैशनल से मल्टीप्लाई किया, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिला? रैशनल। क्या मिला? रैशनल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर सर, मजा आ गया। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट? 0 is a rational number. Why? Because it can be represented in the form of P upon Q. 0 upon 1 rational. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से। जब मैंने रैशनल को डिवाइड किया रैशनल से, जब मैंने रैशनल को डिवाइड किया रैशनल से, तो मुझे जो आंसर मिला वो क्या मिला? रैशनल। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये वाला रैशनल नंबर जो नीचे लिखा रहेगा, ये वाला रैशनल नंबर जो नीचे लिखा रहेगा वो कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। यानी दिस रैशनल नंबर कैन नॉट बी
0। सोच के देखो, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल, जो कि कौन सा है, 0 है। अगर किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड कर दूंगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दूंगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर क्या आएगा? अबे मैथमेटिक्स में वो चीज हम डिफाइन नहीं कर पाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों? नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे? क्या मेरी बात पाले में आ गई? क्या मेरी बात पाले में आ गई? और इसी नॉट डिफाइंड का एक और साइन होता है जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अनकाउंटेबल भी कहा जाता है और नॉट डिफाइंड भी होता है। आप अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे इस साल, तो उसमें भी समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। यानी अगर रैशनल को रैशनल से डिवाइड कर रहे हैं, मान रहे हैं सर, कर रहे हो, आपको हाथ जोड़ के निवेदन है, ये वाला रैशनल मत रखना, तो आंसर रैशनल आएगा। अगर ये वाला रैशनल कैसा हो गया? 0 रख दिया, तो बेटा हम उसको मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं कर पाए। पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर? परफेक्ट क्लियर? अरे बोलो ना, तेज बोलो भैया, हाँ या ना। अब तक फिर से रिवीजन करते हैं। अब तक क्या पढ़ा? बस 0 मत रखना, उसके बाद तुम रखो कौन सा नंबर रखना तुम्हें, बताओ। रखो 1/10 रैशनल, 1/10 रैशनल। मतलब मैं 1 को, अगर मैं 1 को 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कैसा आएगा? रैशनल। बस 0 मत रखना, नहीं तो पूरा हीरोगिरी निकल जाएगी। क्या नहीं रखेंगे? 0। तो सबसे पहले फिर से रिवाइज करेंगे, क्या करा था? नेचुरल नंबर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n से। w होल नंबर, i इंटीजर, q डैश z कॉम्प्लेक्स नंबर, खिचड़ी i इमेजिनरी नंबर। समझ में आ गई मेरी बात? बहुत बढ़िया। अभी अर्थमेटिक ऑपरेशन खत्म नहीं हुए। कौन कौन से थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सर ये तो बता दिया रैशनल और रैशनल का। जरा मुझे बताओ रैशनल और इरैशनल का क्या होगा? बताते हैं। रैशनल को सुनो, रैशनल को अगर मैं प्लस या माइनस करता हूं इरैशनल से, सुन लो, तो मेरा आंसर हमेशा कैसा आएगा? इरैशनल। कैसा आएगा? इरैशनल। कैसा आएगा? इरैशनल। यानी प्लस या माइनस किया तो आंसर क्या आया? इरैशनल। जैसे √2 को मैं माइनस कर दूं 3 से, या 3 को माइनस कर दूं √2 से, तो इन दोनों के केस में हमारा आंसर क्या आने वाला है? इरैशनल। कैसा आने वाला है? इरैशनल। समझ में आ गई मेरी बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, रैशनल को मल्टीप्लाई कर दूं इरैशनल से, रैशनल को मल्टीप्लाई कर दूं इरैशनल से, तो आंसर कैसा आएगा? इरैशनल। बस एक ही कंडीशन है जहां आंसर इरैशनल नहीं आएगा, ये वाला रैशनल 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 0 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 0, जो कि क्या है? एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई कर दो √2 से, तो आंसर क्या आएगा? 3√2। और 3√2 क्या है बच्चों? एक इरैशनल नंबर होगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पर यह रैशनल नंबर जो है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इतनी बात पिक्चर क्लियर? बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर। अब सुन लो, रैशनल डिवाइडेड बाय इरैशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय इरैशनल, या उल्टा कर दो इरैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल। आंसर कैसा होगा? आंसर कैसा होगा? इरैशनल। आंसर कैसा होगा? इरैशनल। बस एक ही प्रॉब्लम है, ये वाला रैशनल 0 नहीं होना चाहिए। ये वाला रैशनल 0 के बराबर ना हो तो आंसर क्या आएगा? इरैशनल। सोच लो, 0 डिवाइडेड बाय √2 आंसर क्या आएगा? 0, या √2 डिवाइडेड बाय 0 आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट। बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तुम्हारा जो मन है वो तुम कर दो। ठीक है? क्या मेरी बात पल्ले पड़ गई? मैं कह रहा हूं आज पूरे चैप्टर का एकदम माहौल दिख जाएगा। क्या अभी तक समझ में आ रहा है?
ऑनलाइन वाले थम्स अप कर सकते हैं और ये वाले बोल सकते हैं, अपना मुंह खोल सकते हैं, बोल सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक स्वर में बोलेंगे। समझ में आ रहा है अब तक? बहुत बढ़िया। सर इर्रेशनल और इर्रेशनल का क्या करें, वो भी बता दो। इर्रेशनल और इर्रेशनल का मोक्ष करेंगे ना, है ना? हाँ, तो देखो, इर्रेशनल प्लस करो या माइनस करो। चलो पहले प्लस करते हैं। इर्रेशनल को प्लस करते हैं इर्रेशनल से। इर्रेशनल एडेड टू इर्रेशनल, तो बेटा वी कैन नॉट से एनीथिंग। कैन नॉट से एनीथिंग। आप बोलोगे सर कुछ भी आ सकता है आंसर, कुछ भी। कैसे? सुनो, अगर मैंने √2 को प्लस कर दिया -√2 से, अगर मैंने √2 को प्लस कर दिया -√2 कौन सा नंबर है? इर्रेशनल। और √2 कौन सा नंबर है? रैशनल, है ना? अबे ये भी इर्रेशनल है, तो भैया इन दोनों का आंसर क्या आएगा? 0। या फिर मैं √2 को प्लस कर दूं -√3 से, तो आंसर कैसा आएगा? इर्रेशनल। कैसा आएगा? इर्रेशनल। इसका मतलब हम कुछ नहीं कह सकते प्लस या माइनस के केस में। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। इसके बाद किसी को डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? हाँ, इर्रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल, तो आंसर क्या होगा भाई साहब? वी कैन नॉट से एनीथिंग। क्यों? √2 को मल्टीप्लाई कर दो √2 से, आंसर क्या आएगा? 2। या √2 को मल्टीप्लाई कर दो √3 से, तो आंसर क्या आएगा? √6। दोनों केस पॉसिबल हैं, इसलिए वी कैन नॉट से एनीथिंग। क्लियर ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। अब डिवाइड वाली खेल भी कैन नॉट से एनीथिंग। तो इर्रेशनल डिवाइडेड बाय इर्रेशनल, वी कैन नॉट से एनीथिंग। उसमें भी अरे यार √2 डिवाइडेड बाय √2, आंसर क्या आएगा? 1। √2 डिवाइडेड बाय √6, आंसर इर्रेशनल। ठीक है, पाले में आ गई बात? समझ में? इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। सब लोग मेरे को हाँ बोल सकते हैं। बहुत शानदार। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होगा क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड इंटीजर। भैया और भी नंबर डिस्कवर हुए जिसमें आए सबसे पहले इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। और इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? जो इनके साथ नेगेटिव वाले भी हो। जैसे -2 इज एन इवन इंटीजर और 2 इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसलिए मैंने कहा है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल एंड इंटीजर। तो अगर मैंने कहा -2, तो कौन सा है? इवन इंटीजर है। कैसा है? इवन इंटीजर। -3 इवन इंटीजर है ना, ऑड इंटीजर। सर +3 बेटा ऑड इंटीजर भी है और ऑड नंबर भी, ऑड नेचुरल नंबर भी है ना? प्लस वाले दोनों होंगे, माइनस वाले सिर्फ इंटीजर होंगे। समझ में आ गई? तो इवन ऑड, इसमें इवन नंबर की बात करें और इवन इंटीजर की बात करें। क्या बात पाले में आ गई? और भी नंबर थे बेटा, और भी नंबर है, ऐसे मजाक मत करो। क्या है? सबसे पहले आया प्राइम नंबर। समझाया कि नहीं समझाया? हैविंग 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर, ओनली हैविंग 2 फैक्टर। 1 yes 1 and the number itself, and the number itself, जिसके 2 फैक्टर्स हो वो क्या कहलाएगा? प्राइम। इसके बाद ट्विन प्राइम, नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो। ऐसे 2 प्राइम नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर। जैसे मैंने कहा 3 और 5, फिर मैंने कहा 5 and 7, फिर मैंने कहा 11 and 13। जिन 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 2। तो उसी 2 को हमने बोला ट्विन प्राइम नंबर। डिफरेंस, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना होगा? 2, तो उसको क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर बहुत इजी है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। हैविंग, वेरी गुड, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर
कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर्स क्या कहलाएंगे? आर कंपोजिट नंबर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों तो उनको क्या कहेंगे? कम। रिलेटिवली प्राइम मतलब जिनका HCF क्या होगा? 1। हैविंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 1, देन 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम कब होंगे? जब कोई 2 नंबर, चाहे वो प्राइम हो या ना हो, चाहे वो प्राइम हो या ना हो, जैसे 8 और 9, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1। तो 8 और 9 आपस में कैसे हैं? को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। मतलब रिश्ते में प्राइम है, रिश्ते में हम तुम्हारे भाई लगते हैं, नाम है प्राइम नंबर। वो कह रहा है ना, 8 कह रहा है 9 से, रिश्ते में तो हम कंपोजिट हैं। नहीं, हम वैसे तो कंपोजिट हैं, लेकिन रिश्ते में हम क्या हैं? प्राइम नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 8 भी कंपोजिट, 9 भी कंपोजिट, लेकिन दोनों आपस में रिश्ते में कैसे? प्राइम। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रिलेटिव प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। अब इससे रिलेटेड हमने एक बहुत खूबसूरत सा आपसे ट्रूथ एंड डेयर, सॉरी ट्रूथ एंड डेयर नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे ट्रू एंड फॉल्स। क्या खेलेंगे? ट्रू एंड फॉल्स, सच्चा या झूठा। वो वाली फिल्म देखिए, सोनू की टीटू की स्वीटी, या तो तू सच्ची मैं झूठा या मैं सच्चा तू झूठी। दोस्ती तो दोस्ती है ना? चल खेल, सच्चा झूठा खेलते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर रैशनल नंबर रियल है? क्या हर रैशनल नंबर रियल है? क्या हर एक रैशनल नंबर को मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं? तो पहला हो गया T फॉर ट्रुथ, यानी ट्रू। दूसरा, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये दिमाग में सेटअप नहीं हो पाया सर, कॉम्प्लेक्स वाला अभी सेटअप नहीं हुआ, तो छोड़ दो इसको। लेकिन अगर आपको थोड़ा सेटअप हो गया तो ट्राई करना, इसको ट्राई करके देखना, मैं समझाता हूं इसे। एवरी रियल नंबर, मैंने कहा एक रियल, कोई भी एक रियल नंबर बोलो, रियल नंबर बोलो। 1, चलो लो 1 इज अ रियल नंबर, यस और नो? उसने कहा एवरी रियल नंबर इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं है। सुनो, क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। कैसे? 1 + 0 आयोटा, क्या लिख सकते हैं? तो ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये हो तो गया कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये फॉल्स कह रहा है। हम हर एक रियल को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स को हम रियल नहीं कह सकते, उल्टा। रैशनल इंटू इरैशनल इज एन इरैशनल ऑलवेज। अगर मैं रैशनल को इरैशनल से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर इरैशनल आएगा, हाँ या ना? भैया फॉल्स। बेटा 0 कर लो, अभी बताया है। देखो, जो पढ़ाया है वही बताया है, जो पढ़ाया है वही बताया है। और तुम लोगों को नशे हो रहे हो तो बता दो, नींद आ रही है क्या? अबे सो तो नहीं रहे, ये तो सो रहा है, अभी पूरी झपकी लेके बैठा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा 5 4 3 2 7 9 8 7 डिवाइडेड बाय 80 इज अ रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग क्या होता है पता है? चलो ये होमवर्क है सर, हमने पढ़ा हुआ है, इसको होमवर्क कर लेते हैं। ये बताएंगे रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जो बार 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 रिपीट हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। अभी समझ में आ गया? एकदम मजा। चलो करके देखना। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ट्रू, क्योंकि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर इज ट्रू। बहुत बढ़िया। इसके बाद जो भी प्राइम नंबर होंगे, सॉरी, इसके बाद जो भी इवन नंबर होंगे वो प्राइम नहीं होंगे। 1 इज अ कंपोजिट नंबर। फॉल्स। अबे 1 ना कंपोजिट है ना प्राइम है, 1 1 है। 1 1 ही है, एक ही है। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। क्या आपको ये छोटी सी एक्सरसाइज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। जब ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है तो हम अब बात करते हैं मल्टीपल की। अरे आप सोच रहे थे सर एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाएंगे? नहीं बेटा, मल्टीपल क्या होता है? टेबल लिखते हो, टेबल। 2 के मल्टीपल 2 4 6 8, ये जो टेबल लिखते हो उसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल। क्या बोलते हैं? मल्टीपल। इसके बाद फैक्टर क्या होता है? जैसे मैंने कहा एक नंबर है 12, ऐसे नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दें तो वो क्या होंगे? फैक्टर। इसका मतलब 1 2 3
4 6 12। तो ये सारे क्या हैं, यानी इनसे डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0, कंप्लीटली डिविजिबल, देन दीज नंबर आर सेड टू बी द फैक्टर ऑफ 12। बात करते हैं एलसीएम की, तो दो नंबर के बीच में 8 और 9 के बीच में हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो इनका भी टेबल लिखो, इनका भी टेबल लिखो, और दोनों में कॉमन मल्टीपल ढूंढो जो सबसे छोटा हो। और इसके बाद हम बात करेंगे एचसीएफ की, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। जैसे हमने कहा 4 और 8 का एचसीएफ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 के फैक्टर। 4 1 से डिविजिबल है या नहीं, यस सर। 2 से डिविजिबल है या नहीं, यस सर। 4 से डिविजिबल है या नहीं, यस सर। 4 कैसा नंबर हुआ, कंपोजिट। 4 कैसा नंबर हुआ, कंपोजिट। 8 का देख लो, 8 1 से डिविजिबल है कि नहीं, है सर। 2 से डिविजिबल है कि नहीं, है सर। 4 से डिविजिबल है कि नहीं, है सर। 8 से डिविजिबल है कि नहीं, है सर। ये भी कौन सा नंबर हुआ, कंपोजिट। अब दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, कॉमन फैक्टर कौन है, 4। सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन, मतलब दोनों में कौन फैक्टर, तो कौन हुआ, 4 हुआ, और इसी को बोलते हैं HCF। अब हमें करना क्या है, हमको करना यह है कि इसी एलसीएम और इसी HCF को, फिर से सुन लो, इसी एलसीएम और इसी HCF को किसके माध्यम से, बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। बहुत बढ़िया। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले एक एक्सरसाइज तो बनती है, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इनके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। जैसे ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये दो बता रहा हूं, इजी वाले मैं बता दिया हूं, तो बाकी के आपको 3 होमवर्क करने हैं, ठीक है ना, चलेगा ना, चलेगा, बहुत शानदार। तो इसके एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले 140, तो क्या करने पड़ेगा, 140 को किससे डिविजिबल है, 2, 2 7 जा 40, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो इसको लिखेंगे 140 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमने लिख दिया है। इसको ही ऐसा करना है। इसके बाद 156 वाला भी करके दिखा देता हूं, 156 यानी 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13, ठीक है। इसके बाद 156 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 13 की पावर, खूबसूरत सी 1। बात समझ में आई? बिल्कुल जल्दी से, सोते हुए ना बोल के, आवाज में भारीपन होना चाहिए। बोलो भैया, बोलो भैया, नहीं तो कैमरे के सामने खड़ा कर दूंगा, बोलूंगा क्वेश्चन करके दिखाओ, बोलो। बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन कर लो, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमको क्या निकालना है, दो नंबरों के बीच में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना।